हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एक्सरसाइज 8.1 को नेक्स्ट पेज से। इस वीडियो में हम सारा क्वेश्चन 8.1 का कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये एक्सरसाइज आपका टोटली बेस्ड है किस पे? ये एक्सरसाइज आपका टोटली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपको सारा याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी क्या है आपका 24 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 7 मीटर है। आपको फाइंड करना क्या है? आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया है उससे पहले हम क्या बनाएंगे? उससे पहले हम बनाएंगे फिगर। तो चलिए बनाते हैं हम पहले फिगर। क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है? तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं। दो मिनट रुकिए। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल है आपका बी पे। तो इसका नाम है आपका क्या? ए बी सी। और राइट एंगल है आपका यहाँ पर बी पे। ए बी आपको दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। और आपका बी सी कितना दिया है? बी सी दिया है यहाँ पर 7 मीटर। अब हमको क्या करना है? फाइंड करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। तो हमने देखा था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताने के लिए या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए हमको क्या पता रहना चाहिए? हमको पता रहना चाहिए ट्रायंगल का तीनों साइड। तो यहाँ पे हमको दो साइड पता है। तो आइए अब तीसरा साइड फाइंड करते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे? हाइपोटेनियस हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि होता है एच का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपको दिया नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? एज इट इज हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका कितना दिया है? 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस आपका कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फाइंड करेंगे तो एच का स्क्वायर ऐसे रहेगा। 24 का स्क्वायर आपका होता है 576, 7 का आपका होता है 49। तो एच स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा? 625। और यहीं पे जब आप यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो 625 आएगा किस में? अंडर रूट में। तो एच आ जाएगा आपका क्या? 25, क्योंकि 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? आपका एच आ गया, यानी कि हाइपोटेनियस आ गया। जब एच आ गया तो हमको क्या फाइंड करना है? एच आने के बाद हमको फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल ए। तो मैंने एक बात बताया था, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है तो क्या करेंगे? आप एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। अगर आपको एंगल ए का साइन निकालना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप सिंपली करेंगे क्या? ए से आप लेंगे परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका वही रहेगा। तो आइए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है आपका क्या? बी सी, सॉरी परपेंडिकुलर आना चाहिए। बी सी क्या है आपका यहाँ पर? परपेंडिकुलर है और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है आपका यहाँ पर ए सी। तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू क्या है? बी सी का वैल्यू है यहाँ पे 7। यहीं पे करते हैं। बी सी का वैल्यू है यहाँ पे 7 और ए सी का वैल्यू है यहाँ पे 25। मतलब कि साइन ए का वैल्यू आ गया 7/25। अब क्या बताना है? कॉस ए बताना है। तो कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है आपका यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आपका ए बी। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल ए के रिस्पेक्ट में आपका बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका ए सी। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए बी कितना है? ए बी आपका यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ए सी आपका है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे किसका? अब बात करेंगे हम यहाँ पर साइन सी का। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर एंगल सी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा और बी सी आपका बेस होगा। तो
ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका ए सी ही रहेगा। तो ए बी कितना दिया है, ए बी यहाँ पे दिया है 24, ए सी आपका दिया है 25, तो साइन सी आ गया कितना 24/25। बात करें कॉस सी, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा बेस है, बेस हो जाएगा आपका यहाँ पर बी सी और यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। और बी सी क्या हो जाएगा, बी सी है यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 और ए सी आपको दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे आ गया कॉस सी भी आ गया। हमको सिर्फ ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा था, हमने ये फाइंड कर दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, मतलब कि एक ट्रायंगल दिया गया है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। तो पहले हमको पता रहना चाहिए tan p और कॉट r। तो आइए कि tan p और कॉट r फाइंड करते हैं। तो tan और कॉट फाइंड करने के लिए हमारे पास तीनों साइड रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हमारे पास 2 साइड है, तो हम तीसरा साइड यानी कि बेस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो आइए बेस क्या हो जाएगा, बेस होगा आपका h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है, h आपका दिया हुआ है कितना 13, तो 13 का हो जाएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना दिया है, परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे दिया है कितना 12 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस यानी बेस हमको क्या करना है फाइंड करना है, तो b का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 144, प्लस बेस क्या है आपका, बेस है यहाँ पर आपका क्यू आर, तो क्यू आर का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो आएगा कितना 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अंडर रूट इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर। तो अंडर रूट 25 क्या होता है, अंडर रूट 25 होता है आपका यहाँ पर 5, मतलब कि क्यू आर का वैल्यू आ गया क्या 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या फाइंड करेंगे, अब हम सीधे फाइंड करेंगे अपना tan और cot। क्या है, tan p है। tan p क्या होता है, tan p होता है आपका क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल p के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा क्यू आर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका क्यू आर, और बेस हो जाएगा यहाँ पे क्या, बेस हो जाएगा यहाँ पे आपका पी क्यू। तो क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर यहाँ पे आपका दिया हुआ है आपका, हमने फाइंड किया कितना 5, और पी क्यू आपको दिया हुआ है 12। tan p निकल गया, ये अब क्या निकालते हैं, cot p निकालते हैं, cot r निकालते हैं। cot r क्या हो जाएगा, cot r होता है आपका क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल r के हिसाब से बेस हो जाएगा आपका क्यू आर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका पी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर आपको दिया हुआ है कितना 5, और परपेंडिकुलर यानी पी क्यू आपको दिया हुआ है 12। अब क्या करना है, आपको निकालना है cot p माइनस tan p। क्या निकालना है, tan p माइनस cot p। tan p कितना है, tan p है 5/12, cot p है 5/12। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। अगर दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी क्या रहता है आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे आपका 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 12 आपका हो जाएगा क्या 0। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, आंसर आपका आ गया 0। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट भी कर लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका साइन ए दिया हुआ है, आपको कॉस ए और tan ए फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो आप कोई दूसरा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारा जो भी आपको निकालना है सब किसके रिस्पेक्ट में है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में है। तो आप चाहे तो ट्रायंगल बनाइए या फिर ना बनाइए। साइन ए क्या होता है, जो दिया है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे यानी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4
4। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3x और हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पे आपका 4x। तो आइए अब क्या फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है आपका 4x का होल स्क्वायर प्लस p कितना है 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल टू होगा, क्या होगा आपका यहाँ पर इक्वल टू होगा 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना है, p है आपका यहाँ पर 3x, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस b आपको फाइंड करना है तो b का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x हो जाएगा आपका कितना 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आपका क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या यहाँ पे है आपका यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b का स्क्वायर। तो आइए फाइंड करते हैं। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो अंडर रूट 7x आ जाएगा। फिर मैं आप करके बताता हूँ। माइनस करेंगे तो 7x स्क्वायर आएगा जो कि b का स्क्वायर होगा। अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट 7x का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कट जाएगा तो x का आ जाएगा बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू b। तो b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया अंडर रूट 7x। फाइंड क्या करना है, कॉस a और tan a। एंगल ए के रिस्पेक्ट में है तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस है यहाँ पर अंडर रूट 7x डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना है 4x। x से x कटेगा तो अंडर रूट 7 अपॉन 4 आ जाएगा। बात करें किसकी, tan a की। tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है अंडर रूट 7x और सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ पर ना होगा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाई बेस कितना है अंडर रूट 7x। उम्मीद करता हूँ ये दोनों वैल्यू पूछा था हमने वो दोनों वैल्यू निकाल लिया है और आप नोट भी कर चुके होंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि गिवन क्या है, आपको गिवन दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। फाइंड करना है साइन a और सेक a। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब एक बात याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमेशा आप क्या करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो 15 है कॉट में क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, मतलब कि कॉट ए क्या हो जाएगा 8/15। सारा क्या है एंगल ए के रिस्पेक्ट में है तो ट्रायंगल बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है आपका क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस कितना है आपका यहाँ पर बेस दिया हुआ है कितना 8x, परपेंडिकुलर दिया कितना 15x। लगाएंगे क्या हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, पी यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अच्छे से लिख देते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच कितना है पता नहीं, एच निकालना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15x प्लस बेस कितना है 8x का होल स्क्वायर। आइए एच का स्क्वायर फाइंड करना है तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो आप आ जाएगा 155। क्या आ जाएगा 155x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 155x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64x स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो h का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 219x स्क्वायर। तो h क्या आ जाएगा अंडर रूट में 219x। तो h का वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगा 17x। अंडर रूट 219 होगा यहाँ पे अंडर रूट 200 सॉरी अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा। अंडर रूट क्या है 219x स्क्वायर और 219 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका h आपका आ जाएगा कितना 17x। h आ गया तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन और सेक। तो आइए फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है साइन a
जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या है x है, तो x बाद में कट ही जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोटेनियस है यहाँ पे 17। क्या निकालना है, अब सेक निकालना है। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनियस दिया है 17 डिवाइडेड बाई बेस कितना है, बेस है यहाँ पर 8। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा आपको दिया हुआ है √13/12 बताना है आपको, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए फाइंड करते हैं। तो जो दिया है वहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है, सेक थीटा दिया है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपको दिया है 13/12 जो कि होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, जो कि हमने पीछे भी यूज किया था। तो आइए, मतलब इनको दिया कितना है, दिया है आपको हाइपोटेनियस जो कि है आपका 13x, आपको बेस दिया है जो कि है 12x। x आपको लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाद में कट जाएगा, तो इस बार मैं डायरेक्ट करता हूँ। 13 दिया है क्या हाइपोटेनियस, और बेस कितना दिया है, बेस आपको दिया है यहाँ पर 12। लगा सकते हैं तो लगा लीजिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 13x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p दिया नहीं है, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू b कितना है, b है आपका यहाँ पर 12 का x का होल स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा। सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पता नहीं, प्लस 12 क्या होता है 144 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। माइनस करेंगे आएगा 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आएगा, एक्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 25 इज इक्वल टू पी। मतलब कि परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 25। क्या फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि सेक थीटा को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब फाइंड करना है। तो आइए भाई फाइंड करते हैं। तो पहले क्या फाइंड करें, पहले चलिए फाइंड करते हैं साइन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13। फिर फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस है आपका 12, हाइपोटेनियस है 13। फिर फाइंड करेंगे टैन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर है 5, बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर फाइंड करेंगे कॉसेक थीटा। क्या होता है आपका, होता है आपका h अपॉन पी। h कितना है, h है आपका 13, p कितना है 5। फिर फाइंड करेंगे हम यहाँ पर कॉट थीटा। ये क्या होता है, b अपॉन p। बेस कितना है, बेस है आपका यहाँ पर 12 और p कितना है यहाँ पे आपका 5। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको आ गया। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अगर इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, अगर आपका एंगल ए और बी क्या रहेगा, एक्यूट एंगल होगा, सच दैट कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। तो आपको बताना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है। दिया क्या है, दिया है आपका कॉस ए और कॉस बी यहाँ पर इक्वल है। इसी से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको ट्रायंगल नहीं दिया है तो आइए ट्रायंगल बनाते हैं। पहले मान लेते हैं आपका ट्रायंगल क्या है, आपका ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें सी क्या आपका राइट एंगल है। क्या दिया है, जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है। फाइंड करना है क्या आपको, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो आइए जो दिया है वहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। कॉस ए क्या है आपका, कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल दिया है। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के हिसाब से आपका बेस क्या हो जाएगा, ए सी
अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए बी। कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा क्या बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ से ए बी से ए बी कट हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ए सी जो है वो इक्वल आ गया बी सी के। ए सी कौन है, ए सी है आपका यहाँ पर ये, और बी सी क्या है, बी सी है आपका ये दोनों इक्वल हो गए। आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि एंगल, इस एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, इस एंगल का अपोजिट एंगल भी, सॉरी इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन होगा आपका सिंपल सा रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा और कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपने नोट कर लिया होगा। बात है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है क्या कि कॉट थीटा आपको दिया है 7/8, और आपको बताना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और आपको कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना है। तो आइए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको फाइंड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो दिया है क्या करेंगे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है, कॉट थीटा आपको 7/8 दिया है, ठीक है। कॉट थीटा क्या है, 7/8 है। थोड़ा पेन पतला करते हैं। और 7/8 मतलब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब बेस क्या है 7x है, परपेंडिकुलर आपका 8x है, तो एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एच स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 49 प्लस 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो एच स्क्वायर आपका सिंपल सा आ जाएगा क्या, अंडर रूट में, सॉरी एच आपका सिंपल सा आ जाएगा अंडर रूट में 113। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। मतलब कि हाइपोटेनस का आ गया क्या आपका, हाइपोटेनियस आपका आ गया यहाँ पर 1/113। पूरा करके दिखा देते हैं। एच स्क्वायर आपका आ जाएगा 113, एच आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 113। ये क्या आ गया आपका, हाइपोटेनियस आ गया। हाइपोटेनियस आ गया तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए फाइंड करते क्या है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी आइए सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए साइन और कॉस। तो आइए साइन और कॉस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, साइन और कॉस। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या निकाले हमने, परपेंडिकुलर निकाला यहाँ पर 8, और हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट में 113। अब क्या फाइंड करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस है आपका यहाँ पर 7 और हाइपोटेनियस है 113, अंडर रूट 113। आइए फाइंड करते हैं। 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या निकाले, साइन थीटा हमने यहाँ पर निकाला। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सा आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है आपका a प्लस बी ए माइनस बी का। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा,
बी यानी कि साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा माइनस। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। ऐसे कर क्या करना है आपको, कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का वैल्यू क्या निकाला हमने, 8/113 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 अंडर रूट 113। आइए फाइंड करते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64/113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49/113। सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64। एलसीएम क्या लिए हैं, एलसीएम लिए है 113 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम अगर 113 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 113 माइनस 49। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाई 113। यहाँ पे देखिए नीचे क्या, नीचे भी यहाँ पर 113 है, ऊपर भी 113 है तो कट जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 84। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो। ये क्या है आपका, ये है आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। आपका जो ये पूछा था ना, इसका फाइनल आंसर यहाँ पे है। ये कौन सा है, पार्ट नंबर फर्स्ट है। अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। सेकंड पार्ट क्या करना है, कॉट स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है आपको, यहाँ पर निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि होता है आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, बेस है आपका 7 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना है 8। क्या करेंगे, होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 49/64। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। रुक जाइए, जब आप यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 64 आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि नोट भी कर लिए होंगे। नोट करने तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है 3 कॉट ए जो कि 4 है। चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का या फिर नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा tan कॉस और साइन। तो आइए फाइंड करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या दिया है पहले उससे स्टार्ट करेंगे। दिया है आपको यहाँ पर 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा आपका 4/3। तो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एच स्क्वायर आपको निकालना है इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16। 9 प्लस 16 होता है क्या है आपका 25। और जब इसका अंडर रूट आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका एच आ जाएगा क्या 5 आ जाएगा। मतलब कि हाइपोटेनियस आ गया 5 और जो आपका परपेंडिकुलर बेस आ ही गया है। तो अब क्या फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप है आपको tan साइन और कॉस फाइंड करने का। क्या फाइंड करेंगे, tan थीटा यानी tan ए बोल सकते हैं। tan ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका है 3, बेस है 5। फाइंड करेंगे आप साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, सॉरी 2 मिनट रुकिएगा। tan ए फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है क्या
परपेंडिकुलर दिया हुआ है यहाँ पे आपका 3 और बेस कितना है, बेस यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर 4। बेस क्या है, बेस है आपका 4, यहीं पे गलती हो रहा था। अब क्या करेंगे, साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 3, बी हाइपोटेनियस क्या है 4। अब बात करेंगे कॉस ए का, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बेस है यहाँ पे है 4, हाइपोटेनियस है, सॉरी बेस क्या है, बेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5, ये क्या हो जाएगा, 2 मिनट रुकिएगा। आइए 10 का थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया था, बेस क्या हमने निकाला, बेस हमने यहाँ पर दिया है कितना 4 है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, बेस तो 4 ही है। चलिए साइन कितना है, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है आपका 3, हाइपोटेनियस क्या है 5 है। ठीक है, अब क्लियर जा रहा है। अब क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बेस है यहाँ पे 4, हाइपोटेनियस क्या है 5। उम्मीद करता हूँ कि अब क्लियर होगा। अब क्या फाइंड करना है आपको, अब ये फाइंड करना है इक्वल टू ये, तो आइए फाइंड करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर LHS से। LHS क्या है, LHS यहाँ पे दिया हुआ है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। समझ में आया, तो आइए 1 माइनस 10 क्या है, 10 यहाँ पे दिया है 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 16 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी से क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। इससे क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, 16 माइनस 9 क्या होता है, 16 माइनस 9 आपका होता है यहाँ पर 7 और 16 प्लस 9 होता है आपका यहाँ पर 25। ये क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, अब RHS फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, RHS, RHS फाइंड करते हैं। क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू यहाँ पे है आपका 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे 25 ही रहेगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा जो कि होता है 7/25। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ हो गया। आपको यही बोला था, तो हैंस प्रूफ हमने कर दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा और क्वेश्चन आपने नोट भी कर लिया होगा। अब चलते हैं कहाँ पर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है B पे। अगर tan A आपका इतना रहेगा तो वैल्यू इनका फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो जो दिया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है tan A। क्या दिया है, tan A कितना दिया है, tan A आपको दिया है 1/√3। तो tan A होता क्या है, tan A होता है यहाँ पे आपका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा 1/√3। इससे आप निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना है 1 और यहाँ पे बेस कितना है √3। यहाँ पे आप x लगा सकते हैं। आइए अब क्या करेंगे, तीनों साइड फाइंड करेंगे। तो आइए तीनों साइड फाइंड करते हैं। प्लस बी स्क्वायर, h आपको दिया है क्या, h आपको दिया नहीं है। चलिए h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा 1x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3 का x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1
एक्स स्क्वायर, सॉरी वहाँ 1x² प्लस अंडर रूट प्लस क्या आएगा 3x²। तो फाइंड करेंगे एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4x² आ जाएगा। यहाँ पे h का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x। h कितना हो गया, h हो गया यहाँ पे आपका 2। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब जो फाइंड करना है उस पे आते हैं। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्राइंगल बना लेंगे। आइए ट्राइंगल बनाते हैं। नाम क्या रहेगा इस ट्रायंगल का, नाम है आपका यहाँ पर ए बी सी। ए बी आपको यहाँ पे जो दिया है वो आप जानते हैं। ए बी कितना है, ए बी है यहाँ पे √3। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे आपका 2 है और बेस कितना है 1 है। आइए फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है यहाँ पर साइन ए कॉस सी और कॉस ए कॉस सी। साइन ए और कॉस सी फाइंड करना है मेनली ये साइन ए कॉस ए और कॉस सी कॉस ए फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करेंगे क्या, पहले हम फाइंड करेंगे साइन ए। आइए फाइंड करते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका क्या बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ए सी। और यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी है 1 और ए सी है यहाँ पर 2। बात करें कॉस ए की, ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन बी सी। ए बी कितना है, ए बी यहाँ पे है √3 अपॉन बी सी कितना है 1 है। अब क्या फाइंड करेंगे, साइन सी फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एंगल सी के हिसाब से ए बी और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा √3 और बी सी हो जाएगा यहाँ पे 1। अब क्या फाइंड करेंगे कॉस सी जो कि हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर बी सी, हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पर ए सी। बी सी क्या है, बी सी यहाँ पे 1 और ए सी यहाँ पे यहाँ पर 2। तो हमने सारा यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करेंगे जो हमको क्वेश्चन में बोला है। तो पहला क्या बोला है, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। ठीक है, क्या बोला है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। आइए फाइंड करते हैं। साइन ए क्या है, साइन ए हो जाएगा क्या आपका, साइन ए हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी भी हो जाएगा क्या 1/2 प्लस कॉस ए क्या है, कॉस ए है आपका यहाँ पर √3/2 इंटू साइन सी क्या है, साइन सी भी आपका है 1/3/2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका √3 इंटू 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। सॉल्व करेंगे तो 4 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 जो कि होता है 1। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा फर्स्ट वाला पार्ट। आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आपका कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए और साइन सी करना है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए यहाँ पे है √3/2 इंटू कॉस सी यहाँ पे है 1/2 प्लस साइन ए क्या है √3/2 इंटू साइन ए क्या है, साइन सी क्या है, साइन सी है 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 √3 प्लस में यहाँ पे भी हो जाएगा क्या 4 √3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4/3, ऊपर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या दिया है यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो यहाँ पे फाइनल आंसर ये नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा क्या, इससे ये कट जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ कि अब क्लियर होगा और अब आप नोट कर सकते हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पी क्यू आर क्या है? एक राइट ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल है क्यू पे। पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो इसके लिए तीनों साइड पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे क्या? पहले बनाएंगे हम ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम है यहाँ पर पी क्यू आर। क्या नाम है ट्रायंगल का? पी क्यू आर। तो यहाँ पे एंगल क्यू क्या है? एंगल क्यू आपका है राइट एंगल और पी क्यू आपको दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब जो है आइए क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है? 25 दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ पे देखिए कहाँ है पी आर? ये पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों प्लस करके क्या दिया है आपको? 25 दिया है। समझ में आया? दोनों प्लस करके आपको यहाँ पे 25 दिया है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं पी आर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? क्यू आर निकालने के लिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम पी आर को लेट कर लेते हैं। क्या? एक्स लेट कर लेते हैं। पी आर अगर एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स प्लस क्यू आर हो जाएगा आपका 25 और क्यू आर क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा 25 प्लस 25 माइनस एक्स। मतलब कि हमने क्यू आर का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड करना है हमको यहाँ पर एक्स। तो आइए एक्स फाइंड करेंगे तो आपका सब निकल जाएगा। तो एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्स हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। आइए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आइए पी आर कितना है? पी आर आपको यहाँ पे दिया था कितना? हमने यहाँ पर पी आर क्या लेट किया? पी आर हमने यहाँ पर लेट किया यहाँ पर एक्स। तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू यहाँ पे आपको दिया है क्या? पी क्यू यहाँ पे हमको दिया है क्या? 5। मतलब कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्यू आर। क्यू आर हमने अभी निकाला गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ए स्क्वायर मतलब कि 25 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या? 625 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा आपका? माइनस में क्या हो जाएगा? 2ab यानी कि 2 इंटू 25 जो कि हो जाएगा 50 और x हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी कि 50x हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, जिससे क्या हो जाएगा? दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब आइए फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे 50 माइनस का 50x को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 50x इज इक्वल टू 25 प्लस 625 हो जाएगा 650। x का वैल्यू निकालना है तो 650 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 5 से 65 आएगा कितने बार में? 13 टाइम्स पे आएगा। यानी कि x क्या आ गया? x आ गया यहाँ पर 13। यूनिट क्या है? यूनिट हमको यहाँ पे दिया हुआ है कितना? सेंटीमीटर। मतलब कि हमने यहाँ पर x निकाल लिया। x निकाल लिया मतलब कि क्या निकाल लिया हमने? यहाँ पर पी आर निकाल लिया। क्यू आर आपको दिया हुआ है। अब क्या फाइंड करेंगे? हम यहाँ पर क्यू आर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? क्यू आर फाइंड करेंगे। एक्स प्लस क्यू आर कितना है? 25 दिया हुआ है। एक्स कितना आ गया? 13 हो गया प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया? 25 माइनस 13 जो कि हो जाएगा आपका क्या? जो कि हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 25 माइनस 13 आपका हो जाएगा सिंपली, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा कि आपका 12 हो जाएगा। मतलब कि क्यू आर आ गया 12, पी आर आ गया 13 और पी क्यू आपको दिया हुआ है। समझ में आ गया क्या क्या हमने निकाल लिया है? सब क्या निकालना है? एंगल पी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या निकाल लिया? हाइपोटेनियस यानी कि पी आर हमने निकाला यहाँ पर 13 और क्यू आर हमने निकाला यहाँ पर 12 यानी कि 12।
अब आइए जो निकालना है वो निकालते हैं। क्या निकालना है आपको? निकालना है अब यहाँ पर साइन पी, कॉस पी और टैन पी। अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। साइन, कॉस और टैन पी निकालना है, तो आइए निकालते हैं। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पे है 5 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस यहाँ पे आपका है 30। क्या निकालेंगे? कॉस पी। कॉस पी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? बेस यहाँ पे आपका यहाँ पर है 12 अपॉन हाइप सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा? पूरा उल्टा हो गया है। साइन पी क्या हो जाएगा? साइन पी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर और हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू। पी आर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस पी आर। और क्यू आर कितना है? क्यू आर आपका है 12 और पी आर कितना है? पी आर आपका यहाँ पर है 13। कॉस पी की बात करें, कॉस पी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा यहाँ पर आपका पी क्यू, हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका पी आर। पी क्यू कितना है? 5 है। पी क्यू आपको दिया हुआ कितना? पी क्यू दिया है 5 डिवाइडेड बाई पी आर कितना है? पी आर यहाँ पे आपका है 13। बात करें टैन पी की, ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू। क्यू आर कितना है? 12 और पी क्यू कितना है? 13 है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। सॉरी बेस कितना है? बेस यहाँ पे है 5। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था उसका हमने आंसर कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे, या फिर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्या है? ट्रू फॉल्स है, तो आइए ट्रू फॉल्स कंप्लीट करते हैं। तो आइए ट्रू फॉल्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे क्या ये फॉल्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि tan a या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा या फिर 1 हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन। इसका आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे नीचे आपको क्या दिया? जस्टिफिकेशन दिया, एक बार दिखा दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ थोड़ा। सेकंड क्या है? सेक ए आपको दिया है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए के हिसाब से सेक ए आपको क्या दिया है? 12/5। सेक ए होता क्या है? सेक ए होता है आपका h/p होता है। क्या होता है? सॉरी h/b होता है, यानी कि हाइपोटेनिस यहाँ पे क्या है? 12 है और b कितना है आपका? 5 है। तो जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। जस्टिफिकेशन में यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यहाँ पे आएगा ट्रू। ये क्या है? इसका जस्टिफिकेशन है। इसका आंसर कहाँ गया आपका? इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आंसर क्या है? आंसर यहाँ पे आपको ट्रू दिया हुआ है। जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर h कितना है? यहाँ पे h अपॉन जो b है वो दिया है 12/5। मतलब कि जो हाइपोटेनस होगा वो 12 होगा और बेस होगा जो 5 होगा। मतलब कि बेस से हाइपोटेनस बड़ा है, इसीलिए क्या बोलेंगे? ये ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। cos a इज द अब्रिविएशन यूज फॉर द कॉन्सिकेंट ऑफ एंगल a। मतलब कि जो cos a है वो कॉसिकेंट है एंगल a का। मतलब कि उसका फुल नेम क्या है? कॉसिकेंट है। ये क्या आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे cos a क्या होता है? कोसाइन होता है। कोसाइन का क्या होता है आपका? यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। मतलब कि यहाँ पे जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बात करें चौथा, कॉट ए क्या है? प्रोडक्ट है कॉट इंटू ए का। मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल लगा है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिना एंगल का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई कॉट ए इंटू में एंड ए नहीं होगा।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा सम ऑफ एंगल थीटा के लिए, मतलब कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मतलब कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा है, तो ये क्या है पॉसिबल नहीं होगा, तो मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। चाहिए जस्टिफिकेशन, तो आइए तीसरा चौथा और पांचवा का देखते हैं। तीसरा यहाँ पे है, तीसरा क्या हो जाएगा फॉल्स होगा, चौथा भी फॉल्स होगा और पांचवा यहाँ पे, पांचवा भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, पांचवा क्या होगा, पांचवा भी फॉल्स होगा। यहाँ पे देखिए देयरफॉर सच वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे हम इसके एक्सरसाइज 8.2 में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक होमवर्क है आपका, क्या सारे क्वेश्चन को क्या करना है, नोट करना है, मतलब कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को नोट करना है। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।